Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are starting the series of Blender. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल कि ब्लेंडर कहाँ से आपने इंस्टॉल करना है। सिंपली आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने मतलब ये ब्राउज़र खोल लिया मैंने क्रोम को और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ब्लेंडर। ओके, सबसे पहले वेबसाइट आएगी आपको www.blender.org वाली में। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आप मेरे पास जो अभी ब्लेंडर का वर्जन आ रहा है वो 4.4 आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको डोनेशन के बारे में बोलेगा, इट्स अप टू यू। और अभी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। इस तरह की आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट, और मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए ये शो करेगा। आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी यूज होता है तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ब्लेंडर 4.4। आप यहाँ पे देख भी सकते हो वर्जन। इसको मैं सिंपली ऑन कर लूँगा। एंड यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसको आपने साइड में क्लिक करोगे। दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोबारा ब्लेंडर खोलते हैं और आपने यहाँ पे अब ये मेरे पास पॉपअप आ रहा है। आपने यहाँ पे कहीं भी साइड, तो इस पॉपअप के अलावा कहीं भी आपने साइड क्लिक कर देना तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लेंडर इस तरह शो होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बॉक्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट है। ठीक है, सॉरी ये कैमरा है। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये आपके पास लाइट है। ठीक है, जितनी भी आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में चीज़ें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको कलेक्शंस के नाम से यहाँ पे मिल रही होंगी। जैसे मेरे पास लाइट है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट येलो येलो हो गया। अगर मैं क्यूब पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्यूब येलो येलो हो गया। इस तरह कैमरा भी। ठीक है, इसके बाद आप जो आपके माउस है उसके जो दरमियान वाला व्हील है उस पर क्लिक करके आप किसी भी तरह इसको घुमा सकते हो। ठीक है, डायमेंशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड डायमेंशंस मिल रही होंगी। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो, एक्स को यहाँ पे, वाई को यहाँ पे, जेड को यहाँ पे। ठीक है, और ये आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। इट्स अप टू यू टोटली। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि 3D है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे अब आपको स्क्रीन के बारे में बताते हैं। उससे पहले अगर आपके पास यहाँ पे मतलब स्क्रीन बड़ी है और आपको इशू हो रहा है इन जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने में, तो आपने सिंपली यहाँ पे एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन स्केल को 1.5 कर देना है। अब मेरे पास स्क्रीन छोटी है तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो थी 1.0 उसी पे रख देता हूँ। दैट्स इनफ फॉर मी। उसके बाद ये हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे जाएंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं, नॉट सेफ, क्योंकि हमारे पास ये लेआउट नहीं चाहिए। ये लेआउट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, उसी को हम चेंज चलाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये एक माउस सा बना हुआ है, सिलेक्ट बॉक्स, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं बॉक्स पे करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, लाइट पे करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्टेड व्यू होता है। ओके, उसके बाद ये आता है आपके पास मूव। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डायमेंशंस दिखा रहा है। ग्रीन का मतलब है वाई एक्सिस, यहाँ पे आपको नज़र पे आ रहा होगा। रेड का मतलब है एक्स एक्सिस और ब्लू का मतलब है जेड एक्सिस। तो आप किसी भी डायमेंशन में इसको मूव कर सकते हो। ओके, टोटली फ्रीली।
जिस जिस तरह आप चेंज करोगे ना, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन भी चेंज नज़र आती होगी, यहाँ पे ना आप चेक करना ना। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इसी पर, मतलब अभी ये मूवेबल नहीं है, आप चाहते हो कि मैं इसी पर रह कर, इसी सिलेक्ट बॉक्स पर रह के इस ऑब्जेक्ट को लोकेशन चेंज करूँ, सो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट और उसके बाद जी प्रेस करना है आपने, ठीक है। तो ये आप टोटली फ्रीली आप देख सकते हो मूवेबल हो गया। मैंने अभी, आप अगर यहाँ पे साइड पे देखो, यहाँ पे मैंने मूव को सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ओके, जी और सिंपली मूवेबल। अगर आप किसी खास डायमेंशन में ही इसको चेंज करना चाहते हो, लाइक अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में चेंज करना चाहता हूँ इसकी, तो मैं प्रेस जी करूँगा, उसके बाद एक्स प्रेस करूँगा तो मैं एक्स एक्सिस में, अगर वाई प्रेस करूँगा तो ये वाई एक्सिस में, और अगर मैं जेड प्रेस करूँगा तो ये जेड एक्सिस में मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब दो तरीके मैंने बता दिए आपको, एक तो ऐसे सिंपल और एक जी प्रेस करके। उसके बाद आता है यहाँ पे रोटेट। रोटेट आपको नाम से ही पता होगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपके, अगर इस तरह रोटेट करना चाहते हो, मतलब बॉक्स को जिस तरह भी आप रोटेट करना चाहो इसके थ्रू कर सकते हो। ओके, अब शॉर्टकट की भी बता देता हूँ इसकी। आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, सिंपली आपने आर प्रेस कर देना है। आप इसको जिस तरह चाहोगे उस तरह रोटेट हो जाएगा, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, जिस तरह में आप चाहो। ओके, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं जैसे ये था, कंट्रोल जेड से। इसके बाद हमारे पास एक बटन आता है स्केल का। स्केल का मतलब होता है टोटली आपने ऑब्जेक्ट को स्केलेबल करना है, मतलब बड़ा छोटा करना है। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस में, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सिर्फ एक्स एक्सिस में बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। वाई एक्सिस में मैं इसी तरह, ठीक है। बट इफ अगर हम यहाँ पर ही हों, ओके, और हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एस प्रेस करें, ये स्केलर हो सकता है। ठीक है, एक्स में प्रेस करूँगा, वाई प्रेस करूँगा, जेड प्रेस करूँगा, मतलब जिस डायमेंशन में आपको चाहिए वो ये स्केलेबल, मतलब इसी बॉक्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक पेन है जो सिंपली ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ करना चाहते हो, यहाँ पे ऐसे बॉक्स सो ऑन, बट ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, तो इसके लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस करके सिंपली हम अपना क्लियर कट बनाते हैं। इसके बाद ये मेजर के लिए यूज़ होता है। ओके, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये आपको बता देते हैं कि इसकी मेजरमेंट 2.75981 मीटर्स है। अगर मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ, मतलब चेंज करके आप कहीं भी रख सकते हो इसको। ओके, तो ये हमारा इस साइड का ओवरव्यू हो गया। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब ये कुछ ऑप्शन हैं जिसको हम बाद में डिटेल के साथ देखेंगे। अब जैसे मैं इस पे लाइट पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी कि यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो गए, यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे कैमरे पे क्लिक किया, ये हमारे पास बॉक्स है, ये लाइट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे। ओके, तो आज का ट्यूटोरियल हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें।